क्रेटनाइन यह एक ऐसा टेस्ट है जब किडनी कमजोर होती है तो खून में क्रेटनाइन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। क्रेटनाइन कम करने के घरेलू उपाय। अगर आपको या आपके किसी अपने को किडनी की बीमारी है तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, क्रेटनाइन। यह एक ऐसा टेस्ट है जो ये बताता है कि हमारी किडनी कितनी सही तरीके से काम कर रही है। जब किडनी कमजोर होती है तो खून में क्रेटनाइन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे क्रेटनाइन को नेचुरल तरीके से कम कैसे किया जा सकता है, खासकर डाइट के जरिए, क्योंकि सही खान पान ना केवल किडनी को सपोर्ट करता है बल्कि क्रेटनाइन को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्रेटनाइन होता क्या है। क्रेटनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे मसल्स मांसपेशियों के काम करने पर बनता है। इसे हमारी किडनी फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर निकालती। जब किडनी कमजोर हो जाती है तो वह इस क्रेटनाइन को अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती और ये खून में जमा होने लगता है। वैसे कमजोर किडनी के साथ साथ क्रेटनाइन बढ़ने के और भी कारण होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी की कमी का होना, ज्यादा प्रोटीन लेना, ज्यादा एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट लेना और डायबिटीज या हाई बीपी की बीमारी होना। अब आइए जानते हैं कि क्रेटनाइन बढ़ रहा है तो इसे डाइट से हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ दवाओं से ही क्रेटनाइन कम किया जा सकता है, लेकिन डाइट यानी खान पान का इससे बहुत बड़ा रोल है। सही डाइट अपनाने से ना सिर्फ किडनी को राहत मिलती है बल्कि उसका खराब होना भी धीमा पड़ जाता है। लेकिन सही डाइट मतलब क्या, देखिए, एक सही डाइट का पर्पस होना चाहिए किडनी पर बोझ कम करना, शरीर से वेस्ट को आसानी से निकालने में मदद, हाई क्रेटनाइन को कंट्रोल करने में मदद करना और इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम फास्फोरस का बैलेंस बनाना। अब बात करते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की जो क्रेटनाइन को कम करने में मदद करते हैं। सबसे पहला है कम पोटेशियम वाले फल जो आप खा सकते हैं। सेब, पपीता, लाल अंगूर, अमरूद, नाशपाती और सीमित मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में जामुन के अलावा आप रसबेरी और ब्लूबेरी भी खा सकते हैं सीमित मात्रा में। अच्छा होगा कि फलों को काटने के बाद पानी में भिगोकर खाएं ताकि पोटेशियम और ऑक्सैलेट और थोड़ा कम हो जाए। अब दूसरा है कम पोटेशियम और फास्फोरस वाली सब्जियां जो आपके खानी चाहिए, जो आपको, जैसे लौकी, तोरी, पत्ता गोभी, हरी शिमला मिर्च, हरा कद्दू, करेला, परवल। सब्जियों को पकाने से पहले काट कर उबाल लें और उन्हें पानी में थोड़ी देर छोड़ दें। इससे पोटेशियम जो है वो कम हो। तीसरा फूड प्रोडक्ट है अनाज, जिसका चुनाव बड़ी सावधानी से करना है। अनाज में आप सफेद चावल, गेहूं, कम मात्रा में सोयाबीन और सीमित मात्रा में ओट्स भी खा सकते। ध्यान रखें, मैदा या मैदा से बनी हुई रोटी ना खाएं। इसके अलावा ब्राउन राइस और साबुत दालों से बच कर रहें क्योंकि इनमें फास्फोरस ज्यादा होता है। चौथा है लिमिटेड प्रोटीन। देखिए, क्रेटनाइन मसल ब्रेकडाउन और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है, इसलिए प्रोटीन का ज्यादा सेवन इसे बढ़ा सकता है। इसलिए डाइटिशियन से पूछकर आप प्रोटीन डाइट को फॉलो करें। पांचवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रेशन, जिसके लिए आप बिना नमक शक्कर का नींबू पानी, जीरा पानी, सादा गुनगुना पानी ले सकते। इन 5 चीजों के अलावा कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे भी हैं जो क्रेटनाइन कम करने में मदद करते हैं। इनमें खासकर है गोखरू का पानी, पुनर्नवा का अर्क और नीम, तुलसी, गिलोय जैसी जड़ी बूटियां। लेकिन इन्हें किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं इन चीजों की जिनमें आपको बचकर रहना है क्योंकि क्रेटनाइन को तेजी से बढ़ा। इसमें सबसे पहला आता है ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें, जैसे रेड मीट, चिकन, मछली, सोया प्रोडक्ट, दालें कुछ प्रकार की जैसे कि चना, राजमा और मैसूर। दूसरे नंबर पर आता है ज्यादा पोटेशियम और फास्फोरस वाले फल और सब्जियां, जैसे कि नंबर 1 है केला, आम, आलू, पालक, टमाटर, सूखे मेवे जैसे खजूर और प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद फूड जैसे चिप, नमकीन
कैंटीन, पिज्जा, बर्गर, पैकेज्ड फ्रूट जूस और ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करना है। चौथा है सप्लीमेंट्स और पाउडर। जिम सप्लीमेंट्स जैसे क्रेटिनाइन और प्रोटीन पाउडर से इनको बचना है और कोई भी किसी भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं ले। खान पान का ध्यान रखने के अलावा कुछ और जरूरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जो आपकी किडनी को हेल्दी रखने में मदद करेंगे। इनमें खास क्या है, हल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना, डेली वॉक, योग, प्राणायाम करना है। हर 15 दिन में महीने में अपना क्रेटिनाइन, यूरिया और पोटेशियम लेवल का तो टेस्ट कराना ही है और हो सके तो KFT का पैनल का। अगर डाइट में कोई बदलाव कर रहे हैं तो डॉक्टर या डाइटिशियन की राय से ही करें। दवाएं समय पर ले, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, और मेंटल स्ट्रेस कम रखें। मेडिटेशन और परिवार का साथ इनमें काफी हेल्प कर सकता है। ध्यान रखें, किडनी को आराम चाहिए, मेहनत नहीं, इसीलिए सीमित मात्रा में खाओ, सही खाओ, समय पर खाओ, खान पान और लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए। इसीलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि किडनी खराब भी होती है तो शुरुआत में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ जाती है। इसीलिए अगर खान पान और लाइफस्टाइल का ध्यान रखे तो किडनी का काम आसान हो जाएगा और किडनी की हालत और ज्यादा खराब नहीं होगी। ये वीडियो आपके काम का होगा, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। क्रेटिनाइन कम करने की डाइट से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे। और अंत में भूलिएगा मत, एक गिलोय जरूर लगाएं अपने आसपास और छोटी मोटी बीमारियों से बच के रहें। धन्यवाद।